आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों मिशन सेव लाइव्स रोड सेफ्टी रैली का इफ्तिताह। कहा, रैली की बदौलत आएंगी मुस्बत तब्दीलियां और सड़कों पर होने वाली अमवात पर पाया जा सकेगा काबू। वादी कश्मीर के पार्लिमानी हलकों में होने वाली वोटिंग की शरह बहुत अच्छी रहने की उम्मीद। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले। कहा, जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव अमल में बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। लोकसभा इंतखाबात का तीसरा मरहला नजदीक आते ही श्रीनगर पार्लिमानी हलके समेत वादी के दीगर पार्लिमानी हलकों में चुनावी गहमा गहमी में तेजी। और काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने दहशतगर्द तंजीम अंसार गजवतुल हिंद के कश्मीर में दोबारा अपनी बेस कायम करने के मंसूबे का किया है पर्दाफाश। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर से मिशन सेव लाइव्स रोड सेफ्टी रैली का इफ्तिताह किया है। रैली का मकसद लोगों में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक जानकारी फराहम करना है। रोड सेफ्टी फाउंडेशन और ट्रैफिक पुलिस के मुश्तरका इश्तराक से मुनक्किदा ये रैली जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला से गुजरेगी। इस दौरान रास्ते में रोड सेफ्टी क्लब्स कायम किए जाएंगे। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि इस रैली की बदौलत मुस्बत तब्दीलियां आएंगी और जम्मू कश्मीर में सड़कों पर होने वाली अमवात पर काबू पाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वादी कश्मीर में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए तामीर की जा रही ट्रांजिट रिहायशी सहूलियात की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुनक्किदा मीटिंग की सदारत करते हुए मनोज सिन्हा ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो काम में सूरत लाकर इन रिहायशी क्वार्टरों की जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद डार के साथ एक खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वादी कश्मीर के पार्लिमानी हलकों में वोटिंग की शरह बहुत अच्छी रहेगी। कंट्री में जितना अलग अलग एरियाज में है उससे कहीं गुना ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पब्लिक का रिस्पांस है। अब तक जो 2 फेजेस हुए हैं उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने जो 2019 में जो पोल परसेंटेज था उसको हमने टच कर दिया या क्रॉस भी कर दिया है। लगता है कि वोट परसेंटेज जो 2019 में था उससे कहीं गुना ज़्यादा, 1% 10% से नहीं, कहीं गुना ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स जो है वो यहाँ रहने के आसार है। नॉर्थ कश्मीर की जो बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अपेक्षा है कि मोर देन 60-65% पोल परसेंटेज जाएगा। जो श्रीनगर और अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी जो है मोर देन हाफ जो है पोलिंग परसेंटेज जो रहता है 50% या उससे भी ज़्यादा जाने के आसार है। लोकसभा इंतखाबात का तीसरा मरहला नजदीक आते ही वादी कश्मीर में चुनावी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है। श्रीनगर, बारामुल्ला और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी जलसों और रोड शोज का एहतमाम करके वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने में मसरूफ हैं। इन हलकों में मैदान में उतरे आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी चुनावी मुहिम जारी रखे हुए हैं। वादी कश्मीर के लोग बढ़ चढ़ कर चुनावी जलसे जुलूसों में शिरकत करके जमहूरी अमल में पुख्ता यकीन रखने का इजहार कर रहे हैं। श्रीनगर पार्लिमानी हलके, जहां लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, कुछ ज्यादा ही चुनावी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बारामुल्ला पार्लिमानी हलके से पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके हमरा कई पार्टी लीडरान और वर्कर भी थे। बाद में डिग्री कॉलेज बारामुल्ला में अवाम से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी के लिए काम किया है। बारामुल्ला लोकसभा इंतखाबी हलके के लिए पीडीपी के नामजद उम्मीदवार फयाज अहमद मीर का कहना है कि उमर अब्दुल्ला पीएजीडी के टूटने के लिए जिम्मेदार हैं। वो आज बारामुल्ला लोकसभा हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीडीपी वाहिद जमात है जो लोगों के जज्बात की कदर करती है।
PDP की तरफ से आज शोपियां के जैनपुरा रेबन इलाकों में एक रोड शो का एहतमाम हुआ। रोड शो की क़यादत पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि PDP वाहिद जमात है जो लोगों के जज्बात की कदर करती है। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो PDP के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। अपनी पार्टी की तरफ से फ्रूट मंडी अरहामा शोपियां में पार्टी वर्करों का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दीगर कारकुनों के अलावा अनंतनाग राजौरी हल्का के लिए पार्टी के नामजद उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास भी मौजूद थे। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने अपनी तकरीर में दफा 370 और 35A के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के लिए NC, PDP और INC को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लोगों से मौजूदा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज अनंतनाग के खनबल, बुलबुल नौगाम, ब्राकपुरा, कडीपुरा, मागरेपुरा और दीगर कई मकामात पर मेगा रोड शो का एहतमाम किया गया। इस शो के दौरान पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हिलाल शाह और दीगर पार्टी लीडरों ने अवाम के सामने अपनी पार्टी का मंशूर रखा। इन लीडरों ने वोटरों से अपील की कि वो पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास को कामयाब बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह ने आज अवंतीपुरा से त्राल तक एक मेगा रोड शो की क़यादत की। रोड शो में पार्टी वर्करों और दीगर लीडरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वोटरों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने की अपील की। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में लोगों को वोट की अहमियत से मुतल्लिक जानकारी फराहम करने की गरज से बारामुल्ला में आज एक टांगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली को जिला चुनाव ऑफिसर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों का वोट मुल्क की तकदीर बनाता है। उन्होंने वोटरों से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। श्रीनगर पार्लिमानी हलके के जनरल ऑब्जर्वर मुकुल कुमार ने आज गांधरबल जिले का दौरा किया। उनके हमरा पुलिस ऑब्जर्वर संदीप सिंह चौहान भी थे। गांधरबल में मुनक्किदा मीटिंग में इन ऑब्जर्वरों ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शकील उर रहमान, जो बांडीपुरा के जिला इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, ने आज सरहदी इलाका गुरेज में कायम पोलिंग मराकज का दौरा किया। दौरे के दौरान मौसूफ ने वोटरों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कल हंदवाड़ा और कपवाड़ा के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुतासिरा कुंभों को यकीन दिलाया कि यह मामला LG इंतजामिया से उठाया जाएगा। उन्होंने केगाम, चुगल, कोलनगाम और दीगर सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। मुतासिरा कुंभों ने इस मौके पर अपने मुतालिबात उनके सामने रखे। PDP के जनरल सेक्रेटरी और चुनाव वैली के इंचार्ज इम्तियाज शान ने जिला इंतजामिया रामबन से अपील की है कि बरकोट गांव के पसियों से मुतासिरा 90 कुंभों की बाजाबादकारी को जल्द यकीनी बनाया जाए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरकोट गांव में हालिया बारिशों के बाद जमीन खिसकने की वजह से ये कुंभे मुतासिर हुए हैं। उन्होंने मुतासिरा कुंभों को 1 साल तक मुफ्त राशन फराहम करने की मांग की। इम्तियाज शान ने ट्राइबल तबके को हुए भेड़ बकरियों के नुकसान की भरपाई करने का भी मुतालबा किया। रामबन के दिलवास पंचायत के तहत आने वाले वार्ड नंबर 7 में 1 दर्जन के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है। यह इलाके दिलवास में नेशनल हाईवे के मुत्सिल हैं। इससे पहले परनोट में गुज़श्ता हफ्ते 30 मकानात को जमीन खिसकने की वजह से नुकसान पहुंचा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपनी आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज़्यादा ही जोशो खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। हमारा जो है हक है वोट देना, तो हमारा हक भी है जो जिसको हम वोट देंगे, जिसको हम चुनेंगे, उससे अपना काम जो है, हमारे जो काम है या रोज़गार है, उससे हम अपने हक जो है ले भी सकते हो और हमारा हक जो है हम दे भी सकते हैं। क्योंकि वोट देना हमारा एक फ़र्ज़ है, लेकिन हम जिनको वोट देते हैं उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो दोबारा वोटिंग करके जब वो जीत जाते हैं उसके बाद पब्लिक का भी ख्याल रखा करें। जैसे आजकल
जो बेरोज़गारी है ये ख़त्म होनी चाहिए, रोड मसाइल है या पानी का बिजली का ये मामले जो है यहाँ पे ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर इलेक्शन में यहाँ पे बिजली या पानी या रोड का मसला रहा है या रोज़गार का। डेवलपमेंट ज़रूरत है, बाकी चीज़ ज़रूरत यह सन आवाम काम या बाकी वनकन रोजगार कहें यह पन्नस यूथस तो दपान असलिस दियो साथ बे पोर्मुत लिखमुत परमित लिखमित समझ। तारागली बंदर कुंड गांधरबल में आज एक शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ। गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर ने इस शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मुहिम का एहतमाम जिला इंतजामिया ने NLCO के इश्तिराक से किया है। शजरकारी मुहिम सभी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है। CIK कश्मीर ने बीरवा बड़गाम के वसीम अहमद शेख नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वसीम अहमद पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंट सरगनों की ईमा पर मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने जा रहा था। CIK के मुताबिक ये इत्तला मिली कि मिलिटेंट तंजीम अंसार गज़वतुल हिंद कश्मीर में दोबारा अपनी बेस कायम करने की कोशिश में है। पाकिस्तान में मुकीम अंसार गज़वतुल हिंद का दहशतगर्द हमजा उर्फ गाजी कश्मीर नौजवानों को गुमराह करके मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने की तरगीब दे रहा था। CIK के मुताबिक इस इत्तला पर काम करते हुए वसीम अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया और इसकी पूछताछ की गई। इब्तिदाई पूछताछ में वसीम अहमद ने यह तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द जाकिर बाई, सुल्फी बाई, गाजी हमस और दीगर मिलिटेंटों के साथ वर्चुअल मोड के जरिए राब्ते में था। सांबा सेक्टर में कल रात BSF ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया है। यह दरअंदाज अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। DD न्यूज़ से बात करते हुए IG BSF DK बूरा ने कहा कि BSF की 125 बैटालियन के जवानों ने बॉर्डर पोस्ट पर इस दरअंदाज को इस पार आते देखा और इसे वार्निंग दी गई, लेकिन दरअंदाज ने वार्निंग को नजरअंदाज किया, जिस पर BSF के जवानों ने इस पर गोली चलाई। कुलगाम के सेबों के काश्तकार जम्मू कश्मीर की सेब सन्नत में कलीदी शराकतदार हैं। आए रोज मुसलसल बारिशों और बर्फबारी की वजह से इस साल किसानों में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में सेब के बागों में शगुफे निकलते हैं। ऐसे में गैर मुतवक्का मौसमी सूरत हाल से जमींदार फिक्रमंद हैं। महकमे हार्टिकल्चर ने सभी इलाकों में अपनी टीमें रवाना की हैं, जो किसानों में शेड्यूल के मुताबिक दवापाशी करने और दीगर मशवरे दे रहे हैं। चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर कुलगाम निसार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जिले के तमाम इलाकों में माहिरीन की टीमें रवाना की गई हैं, जो किसानों को माकूल मशवरे फराहम कर रहे हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के CEO डॉक्टर उवैस अहमद ने आज जहांगीर चौक जंक्शन का मुआयना किया। उनके हमरा कई इंजीनियर और अफसरान थे। उन्होंने वहां हो रहे काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत जारी की कि इस काम को वक्त पर मुकम्मल करने के साथ साथ इसके मयार को भी बरकरार रखा जाए। शहरी कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी श्रीनगर में आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताई रस्म सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने अंजाम दी। सुकास्ट कश्मीर को यह सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली ने मंजूर किया है और इसके लिए महकमे ने 25 करोड़ रुपए की माली मुआवनत की है। गवर्नमेंट जनाना कॉलेज MA रोड श्रीनगर की तरफ से मुनक्किदा इंटर कॉलेज बैडमिंटन रोलिंग ट्रॉफी आज इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज डॉक्टर यास्मीन अशाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान आम तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब। पेश है गुमशुदगी